बहुत बहुत अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाला निरंतर कार्यक्रम जिसका नाम गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के 361वें भाग में हम सारे गुरु भाई बहन एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं एक मंच पर। और इस मंच का मुख्य उद्देश्य गुरुदेव के माध्यम से ये जो गुरुदेव का संदेश है जन जन तक पहुंचे, सिद्ध योग का दर्शन जन जन तक पहुंचे, जन जन तक दुनिया इसका लाभ ले, ऐसा हमारे गुरुदेव का आदेश है कि मैं खुद अकेला धर्म का ठेकेदार नहीं हूं, आप लोग भी इसको पढ़ो। गुरुदेव अपने वक्तव्य में कहते हैं कि मैं तो जिंदा अखबार छापता हूं, जब तक मेरा साधक जिंदा रहेगा 50 साल 60 साल 100 साल तक, तब तक वो प्रचार करेगा। तो हमारा ये सौभाग्य है, हमें गुरुदेव ने ऐसा वरदान दिया है। हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं कि जो निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहा। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो मेरी आप अच्छाई करो या बुराई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो काम है नेकी करना, नदी में डाल। तो मैं सारे गुरु भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने स्तर पे इस सिद्ध योग का अपने स्तर से प्रचार प्रसार करें, खास करके नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हमारा यही परम कर्तव्य है गुरुदेव के सिद्ध योग दर्शन में। 361वें हम 2 दिन 3 दिन या 4 दिन के बाद इस प्रोग्राम की बरसी मनाएंगे। जन्मदिन 1 साल का हमारा ये प्रोग्राम हो जाएगा 4 दिन के बाद। कहने का मतलब है कि निरंतर निर्बाध गति से चल रहा है कार्यक्रम और हम नहीं कर रहे। न मैं बोल रहा हूं, न मैं करने वाला हूं, न आप करने वाले हैं, न आप कुछ बोलने वाले हैं। जो करता है धरता है हमारे गुरुदेव हैं, हम तो बस उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हमारे गुरु का आदेश है कि इस प्रसाद को जन जन तक बांटो। ये हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। गुरुदेव बोलते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा मिशन है, धर्म है। मैं बिजनेस नहीं करता, व्यापार नहीं करता, मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करता हूँ। जो मुझे अपने गुरु से मिला है वो आपसे भी मिल सकता है, बशर्ते आप झुक करके मांग लो। आप पात्र सीधा रखोगे तो पा जाओगे, पात्र उल्टा रखोगे तो भाई मैं मजबूर हूँ। कहने का मतलब यह है कि मैं जितना मैं और आप चाहे जितने भी गुरु भाई बहन सिद्ध योग से जुड़े हैं, अंदर से झुक करके गुरु से मांग ले। क्षण भर की देरी नहीं लगती, गुरुदेव का कहना है। मैं ज्यादा न बोलते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। और कोई भी अगर नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं, चाहे मंच पे जितने भी गुरु भाई जुड़े हैं, अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपनी जिज्ञासाओं, अपने प्रश्न को रख सकते हैं। कोई भी विषय आप उठा सकते हैं, उस पर हम चर्चा आज करेंगे। किसी भी गुरु भाई बहन से मैं अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसा प्रश्न आप डालें, कोई ऐसा विषय डालें जिसपे आज का सेशन की चर्चा हो। सिद्ध योग में ऐसा क्या है जो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। कोई भी गुरु भाई बहन हैंड रेज करके मंच को साझा कर सकते हैं। रामलाल जी गुरु भाई अगर जुड़े हो तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कल वाला प्रोग्राम जो आपने करवाया था कोटा में गुरु भाई जी, उस पर अगर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अगर आप जुड़े हैं मंच से तो। कोई भी गुरु भाई बहन मंच को साझा कर सकते हैं। विजय लक्ष्मी गुरुबान जी से अनुरोध होगा कि वो अपनी अनुभूतियों को कुछ थोड़ा शेयर करें। उनके पास बहुत विशेष अनुभूतियां होती हैं। तो विजय लक्ष्मी गुरुबान, मेरी अगर बात आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपका स्वागत है मंच पे।
कोई बात। प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई जी, प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत सारे लोग मंच से जुड़े हैं, आप लोग साझा करें लोगों को। प्रेम सिंह भाटी जी, जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपका स्वागत है मंच पे। तो लाइट आटे थोड़ी होती को अंदर कैमरा चालू करियो को ऐसा। कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई जी। आप, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तो गुरुदेव के एक ऐसे साधक हैं, और जिस चीज को आपने प्राप्त करना चाहा गुरुदेव के माध्यम से, जिस लक्ष्य को आपने प्राप्त करना चाहा वो हो गए वो आपको मिल चुका है। सब कुछ मिल गया साहब। मगर वो 3 महीना जो साधना हुई थी नहीं, उनके बाद में साधना थोड़ी धीमी हो गई है। पता नहीं क्या बात है, गुरुदेव का होती है या मेरे ही हुई है, पता नहीं। उसमें थोड़ा सॉल्यूशन बताएं आप। देखिए क्या होता है ना, मैं इसमें आपको बताऊं। शुरू शुरू में साधक इतना जिज्ञासु होता है, और जो भाव शुरुआत में होता है गुरु भाई जी, वो बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। मेरा अपना खुद का अनुभव है। मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है ना, हम स्वार्थी लोग हैं। हाँ सही है सर, हम स्वार्थी लोग हैं। जैसे हमारा स्वार्थ निकल जाता है, हम थोड़ा सा उससे पीछे हट जाते हैं, या हम कमजोर पड़ जाते हैं उस आराधना में। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि आप लगे रहो, जो टिकेगा वही जीतेगा। बिल्कुल नहीं साहब। यूं नाम जब तो पहला जिता कर तो नहीं, उन्हों तो हमें ज्यादा कर रही हूँ, उन्हों ज्यादा गुरुदेव रियो सेवा करने में या टाइम ध्यान करने में। पर वो साधना पतो नहीं है साहब, वो भाव कम हो गया वेला। आप सही बता रही हो। उसका वजह है ना, हमें हम जो चाहते तो मिल गया। बिल्कुल। अगर नहीं मिला आता तो और ज्यादा स्पीड से गुरुदेव की सेवा में लगे रहते, ज्यादा तमन्ना से लगे रहते, बिल्कुल। हाँ आस्था सही ज्यादा है ये तो। बढ़ती। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी कहावत है ना कि जैसे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे को। हाँ सही है साहब। वो भावना का मतलब थोड़ी है बहुत कि भाव थोड़े कम हो गए, पता नहीं यही हुआ होगा। वो देखिए क्या है ना, हमारा काम है उस परम सत्ता की आराधना करना। बिल्कुल। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने जो नाम आपको दिया है उसको आप जपो। आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा है, उससे मैं आपका परिचय करवा दूंगा। अब दोस्ती आपको निभानी है। हाँ सही है दोस्ती सर। आपको निभानी है। दोस्ती आप कितनी गहरी करना चाहते हैं, कितना मतलब ज्यादा दोस्ती गहरी होगी उसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा, कम दोस्ती होगी उसका फायदा आपको कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा। हाँ सही है साहब। ये नहीं है कि हम आराधना कर रहे हैं हमें कुछ मिला नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? हाँ हो ही नहीं सकता। नहीं साहब, इसमें तो मिलता तो पक्का ही है साहब। दादा गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए। बिल्कुल साहब। तो और वो हम अब उस गुरु की सेवा में लगे हैं। हाँ, ये बार ध्यान करता हूँ तो भी वो ध्यान भी ऐसा गुरुदेव का, पहले तो बैठते ही वो गुरुदेव के तस्वीरें इधर उधर घूमनी शुरू हो जाती थी, और अब है वो थोड़ी केंद्रित करना पड़ता है, भाई गुरुदेव यहाँ विराजमान है। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी होती है गुरु भाई जी, करुण प्रार्थना। गुरुदेव बोलते हैं ना, बार बार एक ही उदाहरण देते हैं राजा जनक का। बिल्कुल। वो राजा जनक के क्यों देते हैं कि वो क्या है, हमारे अंदर कुछ अहंकार आ जाते हैं, अरे हम तो ठीक हो गए। हाँ थोड़ा सा इसमें ढीला नहीं पड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो भाव है वो कम होगा तो परिणाम में देरी होती है। बिल्कुल सर। ये मेरा खुद का अनुभव है। जिस वेग से मैंने शुरुआत की थी, नहीं और सब 2 लोगों महीने के में साथ सारा ये बीती होगी जी, सब लोगों के साथ ये होती होगी। एक बार शुरू में तो ध्यान लगना शुरू हो जाता है, और बीमारियां भी जल्दी ठीक हो जाती है, और बाद में थोड़ा डाउन हो जाते हैं। चलिए आज चर्चा का विषय यही रखते हैं कि क्या
साधक शुरू शुरू में जिस स्पीड से जिस भाव से जुड़ता है उसको कुछ मिलने के बाद वो भाव कम हो जाता है क्या? कम हो जाता, हाँ बिल आज चर्चा का विषय यही रहेगा, बिल्कुल सर। गुरु के प्रति भाव का बढ़ना और घटना कहाँ हाँ, तक सही है। शुरुआती भाव तो बढ़ते हैं और बाद में घटते क्यों हैं? ध्यान जब तो उतने उनसे ज्यादा कर रहे हैं। मैं सारे गुरु भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि प्रेम सिंह भाटी जी के प्रश्न का आप लोग अपने अपने तरीके से जवाब दें कि क्या गुरुदेव की आराधना में शुरुआत में जिस भाव से साधक जुड़ता है बाद में कम हो जाता है क्या? बिल्कुल, 90 दिनों में साहब मेरा तो गुरुदेव ने अगर जो काम करना था वो कर दिया। अगर कम होता है तो उसका कारण क्या? हाँ, क्यों होता है? मंत्र जप तो उनसे ज्यादा करते हैं, पहले से भी ज्यादा करते हैं। लेकिन जहां तक मेरा खुद का अनुभव गुरु भाई जी, तो हाँ, हमारे हमारे अंदर जो सत्ता बैठी है ना, मातृशक्ति कुंडलिनी, बिल्कुल। उसको मालूम है कि हाँ, इस साधक से क्या करवाना है और कब क्या बिल करवाना है, कब कौन सा काम लेना है। हमारा बिल्कुल। तो काम है नाम जपना, ध्यान करना। परिणाम हाँ, मिले न मिले उसकी हमें चिंता नहीं करनी। बिल्कुल सर। मेरे को तो ऐसे लगता है कि अभी कुंडलिनी पता नहीं सो गई होगी वापिस। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, लगता है ऐसे है सर। तो ऐसा नहीं होगा। तो हाँ, वो शक्ति एक बार जागृत हो जाती तो फिर वो सोती नहीं। हाँ, मेरे को यूं लगता था, मेरे मन में था लगभग 5 दिन से। मैं क्या पूछूंगा पूछूंगा, आज आप गुरुदेव की कृपा हुई इसलिए आपने नाम पुकारा और वो होता बोलने है। की भी वो देखिए क्या है शक्ति ना थोड़ी कम हो गई। गुरु भाई जी, देखिए इसमें भी चमत्कार ही कहूंगा। अब हाँ, आप 4-5 दिन से सोच रहे हैं कि मतलब मंच पे बिल्कुल। बात अपनी रखनी है, हाँ, हाँ, बिल्कुल और सर। 4-5 दिन से बहुत सारे गुरु भाई वंश का संचालन कर चुके हैं, लेकिन होता है ना कि वो गुरु का संदेश होता हाँ, है। उसी दिन बोला जाता है। वो किसको किस माध्यम से बुलाते हैं, किसको कहाँ से उठाते हैं, किसको कहाँ से बिल्कुल। जोड़ते हैं, वो सब गुरुदेव की लीला है। हाँ, सही। आज ध्यान हमें भी अच्छा तो लगा साहब। हमें तो उस गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करनी है बिल्कुल, निस्वार्थ भाव से। वैसे भी ये सिद्ध योग निःशुल्क है, इसमें तो कोई शुल्क का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। फिर भी हमें एकदम निस्वार्थ भाव से गुरुदेव के चरणों की सेवा करनी है, और उसका परिणाम जो भी मिले मिले उसके चाहे मत बारे में मिले। हमें सोचना भी नहीं हाँ, है। हाँ, नहीं ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, मिले चाहे मत मिले, वो धारणा तो पक्की हो गई है। मगर ये थोड़ा बोलने में भी थोड़ी तकलीफ आ रही है, बोलूं ना बोलूं ये हो गया है। अब और जैसे यूं मैं लग अपना रहा है आपको पता नहीं बताऊं, कुंडली सो गई है क्या है। मैं आपको अपना बताता हूँ, 2005 से जुड़ा हूँ। शुरुआत में खूब यौगिक हाँ, क्रियाएं हुई, ध्यान लगा, गुरुदेव का दर्शन हुआ, लेकिन अब नाद सुनाई देता है। आप आपके हाँ, सामने बैठ करके बातें कर रहा हूँ जिंदा, यही कम नहीं है बिल्कुल। मेरे लिए। नाद तो सर मेरी बंद हो गई, पता नहीं क्यों बंद हुई। मेरे मेरे परिवार, मेरी वाइफ को भी सुनाई दे रहा था, उनका भी बंद हो गया। अच्छा, अच्छा। उनको योग योग इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा योग हो रहा है। अच्छा, हाँ, मेरे तो यो नाद बंद हो गई, योग तो आज अच्छा हुआ। और अभी उनको कल आगे चक्कर पे सब प्रकाश ही प्रकाश दिखा था। अच्छा, हाँ, वो बता रही थी कल शाम को जब ध्यान की थी तो खूब प्रकाश दिखा मुझे। अच्छा, अच्छा। और उनको तो डेली मतलब वो नाभि रीढ़ की हड्डी से चिपक जाती है। बहुत सारी यौगिक अच्छा, क्रियाएं होती हैं। अच्छा, अच्छा। बहुत अद्भुत होता है इस समय, उनको बहुत वो अच्छा नाद बंद होने में योग। तकलीफ तो कुछ नहीं है, मंत्र जपते जाओ बस, बाकी कुछ। बस बस हाँ, गुरुदेव बोलते हैं ना, गुरुदेव बोलते हैं कि नाद मैंने जो आपको नाम सुनाई दिया देता है, है तो सुनो। हाँ, मैंने जो आपको नाम दिया उस नाम को जपो, ध्यान करो। आपकी बिल्कुल, छुट्टी, उसके बाद अगर गुरु में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आगे काम गुरु का। बिल्कुल, बिल्कुल। शक्ति तो बहुत है, ऐसा है, ऐसी शक्ति किसी में ही नहीं है। मेरे साथ तो 70 दिन में जो चमत्कार किए वो सब आपको मैंने बताया ही था। गुरु भाई जी, बहुत शक्ति अच्छा नहीं होती चमत्कार तो मैं किया। और आप आपस में बातें नहीं कर रहे होते। अच्छा सर। स्पेशली मैं नहीं कर रहा होता आपसे बातें अगर शक्ति नहीं होती गुरुदेव के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल सर।
मेरे जैसा साधक तो ये 2005 तो सही में बात है। दवाई छूट गया था। हाँ सही है सर। वो भी गुरुदेव के आदेश से कि बेटा दवाइयां लेता है, मैं बोला हाँ गुरुदेव लेता हूँ, छोड़ दे, छोड़ दिया। हाँ हाँ सही है। मैं चिंता ही नहीं किया कि नहीं इसका परिणाम क्या होगा। बिल्कुल सर, वही विश्वास होता है सर। विश्वास तो मुझे पहले दिन आश्रम में ध्यान किया उसी समय हो गया। अच्छा सर। जो व्यक्ति मुझे सपोर्ट करके लेकर आया, वापसी पे मैं उसको बोला कि नहीं आप, मैं चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं चल लूंगा। बिल्कुल। तो मात्र 1 घंटे में जो परिवर्तन आया, तो मुझे क्यों नहीं विश्वास होगा। गुरुदेव ने तो पहले हाँ पिछले दिन 1 दिन पहले ही बिल्कुल विश्वास बिल्कुल दिला बिल्कुल दिया सर। था। हाँ सही है। विश्वास तो मेरे को तो साहब आपको बताया ही था, इतना विश्वास हुआ पता नहीं, ऐसा विश्वास तो वो सामने दिख रही चीज उसमें भी नहीं हो रहा है, उतना ज्यादा विश्वास हो गया था। और मेरे साथ तो वो सब कुछ हुआ भी, मगर अभी थोड़ा यूं लग रहा है, पता नहीं, पूछूंगा कुंडलिनी पता नहीं सो जाती है क्या। नहीं नहीं यूं। नहीं, हाँ अगर आप एक्टिव मतलब एकदम सीरियस साधक हैं, आपकी आराधना चल रही है, बिल्कुल तो बिल्कुल। शक्ति सोती नहीं हाँ है। हाँ, बिल्कुल सही है सर। वो शक्ति आपको जैसे मतलब मूलाधार से उठ करके 6 चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार पहुंचती है, उसके लिए बिल्कुल। वो समय सीमा वही वो मातृशक्ति कुंडलिनी निर्धारित करती है। हाँ किसी को सही है सर। बहुत योग होता है, किसी को कुछ नहीं होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि जिसको कुछ नहीं होता वो भी एकदम निश्चिंत रहे, नहीं और उसमें जिसको हो उसमें रहा है तो बहुत उनको। अच्छी साधना है। जी, वो उसमें तो बहुत अच्छी साधना है सर, कोई तकलीफ नहीं, उसके अंदर बीमारी नहीं है तो कोई योग होगा नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे साधक आते हैं मंच पे कि नहीं हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे तो कोई योगिक क्रिया ही नहीं हो रही है। मैं हाँ बोलता हूँ वो भाई लग साहब रहा है आप साहब, नाम अभी मेरे जपिए, को लग ध्यान रहा है। कीजिए बस। हाँ वो अभी ये वैसे सर मेरे साथ तो वो पहले इतने तकड़ी तकड़ी योगी क्रियाएं हुई, गुरुदेव आंखें बंद करते ही यहाँ आज्ञा चक्र पे दिखते थे, बिल्कुल यूं खुले दिख आंखों से दिखते वैसे दिख रहे थे। अभी नहीं दिख रहे तो मेरे को भी मन में यूं लग रहा है कि यूं क्यों हो रहा है। आ, आप डेली देखना चाहते हैं। हाँ साहब वही वही हो गई है। यही तो हमारा है ना। हम लोभी लोग भी है ना, हमें लोभ लोभ होता है कि हमें बिल्कुल डेली बिल्कुल हो। सर। हाँ लोभ होता है, आगे से आगे लोभ बढ़ जाता है। क्या हाँ है ना, यो ही। अगर थोड़ी सी आराधना कर लिया, थोड़ा पूरा हो गया, तो होता है कि गुरुदेव इससे और ज्यादा कुछ मिले तो और अच्छा रहेगा, तो हमारा लालच बढ़ता हाँ जाता यूं है। हाँ साहब वो लोभ लोभ बढ़ गया, यही तकलीफ है सर। लेकिन ये तो लेकिन सब में होती होगी, पहले शुरुआती में ऐसी हो जाती है, बाद में सब में ये तरीका होता सारे होगा। सारे गुरु भाई बहनों की यही स्थिति है। सारे गुरु हाँ भाई बहन, सही है जो सर। आपकी स्थिति है मेरी है, सारे लोगों की यही स्थिति है। हाँ यही पूछना था मेरे को, 5 दिन पहले मैंने यूं मन में सोचा मैं आज पूछूंगा आज पूछूंगा, वो आज ही हुक्म हुआ गुरुदेव का। तो मुझे मन में आया कि बस आज आपको बुलाया जाए। साधना बिल्कुल मिश्रा जी बिल्कुल ने सर। हैंड रेज किया। गुरु बहन, जो प्रेम सिंह भाटी जी का प्रश्न है उससे आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत है, थोड़ा सा आप भी अपना उस इस पे प्रकाश डालें। जय गुरुदेव, आपका स्वागत है बहन जी। हाँ, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। मुझे मैं बोलने की सामर्थ्य तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण विषय ऐसे होते हैं जिनको बोलना पड़ जाता है। एक तो पहले तो मैं इनका ये बताना चाहूंगी कि ऐसा मेरा मानना तो नहीं है, क्योंकि शुरू-शुरू में साधक के साथ में बहुत सारी जितनी भी इच्छाएँ होती हैं, वो लगभग-लगभग पूरी ही होती हैं। जहाँ तक है मतलब हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, गुरुदेव अपनी शरण में मतलब उसको अपने कवच के घेरे में शायद लेने के लिए हर इच्छा उसकी पूरी करते चले जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि जब शुरू में मैं जुड़ी हुई थी, तो मेरी जो प्रॉब्लम थी, वो मेरी गुरुदेव ने यूँ दबा दी थी, ठीक नहीं की थी, दबा दी थी। और मतलब मैं पूर्ण रूप से बहुत अच्छी 7
7-8 साल तक मैंने सर दर्द की भी टैबलेट नहीं खाई थी और सबसे यही कहा करती थी कि देखो गुरुदेव से जुड़ने के बाद में मैं तो सर दर्द की टैबलेट भी नहीं खाती हूँ। तो कभी-कभार मेरी मम्मी वगैरह यूँ बोला करती थी कि अहम में आके बातें मत किया कर बेटा। मैंने कहा अहम नहीं है, अहम नहीं है, खुशी होती है बहुत। हम गर्व के साथ हमें ये बात हमारे मुँह से निकलती है ऑटोमेटिकली कि हम देखिए हम सर दर्द की दवा भी नहीं लेते, टैबलेट भी नहीं खाते। लेकिन प्रेम सिंह भाटी जी अपना माइक बंद कर लें कृपया। हाँ हाँ सर, हाँ सॉरी सर, भूल गया। और लेकिन जैसे-जैसे समस्याएँ बढ़ती जाती हैं, गुरुदेव के प्रति मैंने ये देखा है कि जब गुरुदेव भी तब तक हमें समस्याओं का सामना उस भंवर में नहीं मतलब उड़ेलते हैं, जब तक हम पूरी तरह से गुरुदेव के ऊपर समर्पित नहीं हो जाते। यानी मतलब जब गुरुदेव ये जान लेते हैं कि अब ये मेरा साधक कहीं भाग के नहीं जाने वाला और अब तो मैं चाहे इसको कंकड़ मारूँगा या पत्थर मारूँगा या फिर इसको बिल्कुल ही किसी भी तरह से बिल्कुल ही डैमेज कर दूँगा तो भी ये कहीं नहीं जाएगा। समस्याएँ वहाँ से स्टार्ट होती हैं। उससे पहले गुरुदेव कोई भी नहीं तो गुरुदेव तो शुरुआत में अगर ऐसा हो जाए तो गुरुदेव को छोड़-छाड़ के साधक यूँ भग जाएँ। और उसके बाद में गुरुदेव के प्रति जो आस्था और विश्वास और जो जितनी भी समस्याएँ आती जाती हैं, गुरुदेव के प्रति हमें और ज़्यादा आस्था और विश्वास और हम ये समझते हैं कि हमारी परीक्षा शुरू हो गई। वो कहते हैं ना कि जितनी अधिक आप पढ़ाई करोगे, पीएचडी बनोगे, डॉक्टर बनोगे, उसी हिसाब से हमें पढ़ाई भी तो करनी पड़ती है। तो हमारी परीक्षा भी उतनी ही तगड़ी हो जाती है। तो मेरा मानना ऐसा नहीं है कि आराधना में भी कमी नहीं आती, गुरुदेव के प्रति जो भाव होते हैं वो भी ऐसे कुछ कम नहीं होते। हमारा प्रेम बढ़ता ही बढ़ता है, कम नहीं होता, पीछे मुड़ के नहीं देखते फिर। पहली तो ये बात रखी, दूसरी मैं आपको बताना चाहूँगी दूध वाली के यहाँ का कुछ मैटर बताना चाहूँगी इसलिए मैंने खासकर हैंड रेज़ किया। उनके यहाँ पे शादी हो गई, बहुत कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ बढ़िया रहा। उन्होंने जिस बात से वो परेशान थी कि हमारे पास पैसे का बंदोबस्त नहीं हो रहा और कहीं पैसे-वैसे की समस्या, उनका देना-लेना बिल्कुल सम हो गया। मैंने कहा जैसे कि अक्सर उन्हें बोलती थी, मैंने कहा आप टेंशन मत कीजिए, जितनी ज़रूरत होगी गुरुदेव आपको उतना देंगे और आप ये उम्मीद करो ज़्यादा भी नहीं देंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितनी ज़रूरत होगी। तो उनके बिल्कुल ठीक वैसे ही काम हो गए। ना किसी का पैसा उनके पास उधार रहा और ना ही किसी भी तरह का कोई कर्जा। अब दूसरी समस्या उनके यहाँ क्या आई है कि शादी तो हो गई, अब शादी हो जाने के बाद में उनके जो बेटे की धर्म पत्नी आई हुई है, उसके ऊपर तो बहुत बड़ा बवाल लेके आई है। अरे बाप रे! अब पूछिए क्या है? अब पूछिए क्या है? वो भी गुरुदेव की शरण में ये सभी हैं इसलिए पता चल गया, वरना पता नहीं चलता। जिंदगी भर वो उसमें कसम-कसम में रहते कि आखिर समस्या क्या है। गुरुदेव की शरण में उसे माथा टिकवाया और उसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई। हाँ। प्रॉब्लम शुरू हो गई, सर में दर्द और कुछ अनेकों समस्याएँ शुरू हुई होंगी। तो उनका जो बेटा है उसने कान पे गुरुदेव का मंत्र चलाया। ज्यों ही मंत्र चलाया और वो तो फिर कान पे मंत्र को रखने ही ना दे किसी भी तरह से। फिर मतलब हुआ यूँ कि शॉर्ट में बताऊँ, बाद में पता चलता है जी, कि नहीं विधिवत बताएं गुरुबान, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताइए। हाँ। तो मतलब उसकी तबीयत फिर उसके बाद में खराब होती ही चली गई। गुरुदेव की शरण में जैसे ही माथा टेका, उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो फिर पता चलता है कि उसके अंदर तो जिंद लेके आई है। अरे बाप रे! और उस जिंद ने ये भी बताया कि मेरी तो इसके साथ शादी भी हो गई है और मेरा जहाँ तक
मैंने भी सुना है जिनके बारे में अगर शादी वादी हो जाती है तो कभी जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ता, वो अपनी पत्नी बना के रखता है, जिस किसी के साथ होती है वो अपनी पत्नी बना के रखता है। तो मतलब उन्होंने फिर मेरे सामने ये बात रखी और ऐसा कहा, तो मैंने उनको एक ही बात बताई। मैंने कहा देखिए, अगर हमारे गुरुदेव चाहते तो वो शादी कैंसिल कर सकते थे, अगर वो शादी कैंसिल भी करते तो भी आप आरोप लगाने में बाज नहीं आते। मतलब आप आरोप जरूर लगाते और ये कहते कि मतलब पता नहीं, हमारी तो अच्छी खासी शादी हो रही थी, लड़की भी अच्छी थी, सब कुछ सही जा रहा था और शादी फिर हमारे गुरुदेव चाहते तो शादी तो हो जाती, आखिर शादी क्यों नहीं हुई। और गुरुदेव का चुटकियों में काम था शादी को रुकवाना, है ना। और जी जी अगर शादी हुई है, अगर शादी हुई है तो आप निश्चिंत रहिए, वो गुरुदेव ने शादी कराई है तो गुरुदेव ही बिल्कुल उसको हैंडल भी करेंगे। बिल्कुल जब बिल्कुल गुरुदेव ने उसको अपने घर में बुलाया है, क्योंकि उसका उद्धार भी यहीं से लिखा हुआ है, यही तो आपके लिखा। घर से। इसलिए आपके यहाँ शादी हुई है, आप चिंता मत कीजिए, जो भी होना है सब कुछ अच्छा होगा। और उनके बेटे को सब कुछ गुरुदेव बताते जाते हैं। जैसे गाय वाय खत्म हुई थी तो गाय के बारे में भी गुरुदेव ने क्लियर कर दिया था, तो उन्होंने मुझे तो बाद में बताया। मैंने कहा मुझे तो पहले से ही मालूम था कि आप इतने उसमें जी रहे हो, गुरुदेव एक न एक दिन आपको क्लियर भी कर देंगे कि उसके पीछे राज क्या है। हालांकि गुरुदेव ने उन्हें समझा दिया था, जो होनी होती है वो तो होके ही रहती है। जी जी तो दूसरा ये है, तो इसके पीछे भी अब उनके लड़के को गुरुदेव ने कहा है कि चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसको बुलाने के लिए भी बोल दिया है और ससुराल से ही लड़की जा चुकी है, ससुराल से ही लड़की बोल रही है लड़के की आवाज में कि हम भी देख लेंगे तुम्हारा गुरु कौन सा है, मैं देखूंगा तुम्हारा गुरु कौन सा है और क्या अच्छा अच्छा करता है। हाँ, और बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मतलब वो ससुराल वाले मान नहीं रहे हैं कि इस तरह का कोई। मैंने कहा अगर लड़की वाले कभी नहीं बताएंगे इस तरह की चीजें, अगर बता देते तो फिर शादी थोड़ी करते आप। कोई नहीं करता। लेकिन वो परेशान बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसमें परेशानी की मैं तो यही कहूंगी, परेशानी की कोई बात नहीं है। और ऐसा हुआ है, गुरुदेव ने करा ही दिया है तो गुरुदेव उसको, अपने गुरुदेव तो सक्षम है ना, कितने भी बड़े भूत पलीत आ जाए दुनिया की, कोई ताकत नहीं है उनके सामने टिक सके। जब इतनी जल्दी सामना ही हो गया उस चीज का, वो तो इसी में भ्रम में रहते कि पता नहीं, इसको तो जगह जगह आप डॉक्टरों के पास ले जाते, समस्या का भी समाधान नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता। वो तो सपोज करो कि हमारे गुरुदेव आपके घर में बैठे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसकी वजह से सारा सब कुछ खुलासा हो गया कि इसके अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम लेके आई है। तो ये चल रहा है अभी, और इस समस्या का समाधान भी गुरुदेव भी करेंगे, सब करते हैं। अब ये गुरुवर जी, ये गुरुदेव जो बहू आई है फिलहाल यहीं पे है ना? आज लेने गए हैं, बताया था कि आज लेने जा रहे हैं। उसने कहा है कि गुरुदेव ने ही उसको संकेत दिए हैं, गुरुदेव ने स्वयं ने कहा है कि उसको लेके आओ। अच्छा, वो मायके चली गई है क्या अपने? मायके, हाँ मायके जा चुकी है, मायके से ही बोल रही थी कि अच्छा मैं अच्छा भी देखूंगा। वो अच्छा, मैं भी जिंद बोल देखूंगा। रहा था, मैं भी देखूंगा, हाँ तुम्हारे गुरुदेव को मैं भी देखूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी गुरुदेव पता ने नहीं उस है हमारे लड़के को गुरुदेव के कहा बारे में। है, अरे लड़के के ऊपर हावी हो गया वो, और बता रहा था कि मैं मंत्र जपने में असहाय हो गया, मंत्र नहीं जप पा था, बड़ी मुश्किल से मैंने मंत्र को पकड़ा और फिर पता नहीं क्या अंदर से बहुत बुरी तरह से कुछ निकला। और मतलब अब तो ये अगर गुरुदेव नहीं होंगे तो नौटंकी शुरू होंगी। मैंने कहा आप चिंता मत करो, वो आ जाएगी ना तो गुरुदेव सब वो गलवा लेंगे, सब कुछ बकेगी वो जो कुछ भी अपने है। आप अपने आप वो हाँ आए, तो बस ये, इनको यही करना है कि वो मंत्र चलाकर छोड़ दे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो वो घर तो में जैसे ही वो आए ना तो मंत्र से ही पता चल जाता है, मंत्र उसने कान पे ही नहीं रखने दिया।
नहीं, घर में कोई ऐसा सिस्टम लगा दे कि मतलब वो घर में आवाज गूंजे। हाँ, मैंने बोल दिया है, स्पीकर के लिए बोल दिया था हाँ, पहले ही, उस समय स्पीकर चलता ला कर था। रख दे और आए तो बस दिन रात वो चलाते रहे मंत्र को। आज लेने गए हैं, उसके बाद में तांडव, मैंने कहा अब तुम्हारे यहाँ तांडव तो शुरू होना है फिर से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो काम पड़ गया है, कोई बात वो नहीं, जिन से और लेकिन हमारे जितना गुरुदेव से मस्ती पाला पड़ गया। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि इतनी बड़ी बात आप सोचिए, हमारे गुरुदेव का सानिध्य पे पाके आप कितने कवच के घेरे में हैं। आपको कोई हानि नहीं पहुंचती, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, वो आने के बाद भी कोई उपद्रव नहीं कर सका, है ना। और आप बिल्कुल। सुरक्षित हैं, और उसको भी निकालेंगे गुरुदेव। जब उन्होंने शादी भी, जहां तक है, उन्होंने यही दिखाया कि चलो अब शादी हो जाएगी, तो ये इसका निवारण भी मैं ही करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्री प्लान्ड है गुरुदेव का, गुरु बहन। जी बिल्कुल। उस परिवार में उस लड़की के साथ शादी का भी एक बहुत बड़ा प्लान है गुरुदेव का। हाँ ये हाँ। ठीक होगी तो मेरे ही माध्यम से ठीक होगी। लड़के वाले बोलते हैं हमारे यहाँ तो बालाजी की पूजा होती है, हनुमान जी को बहुत मानते हैं। मैंने कहा आपने ये नहीं कहा कि हनुमान जी तो हमारे गुरुदेव के सामने नतमस्तक हैं, वो तो उनके अधीन काम करते हैं, उनसे कोई अछूता ही नहीं है, बिना उनके इशारे के कोई एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो तो उनके अधीन ही कार्य करते हैं। तो बेटा बोल रहा था, हाँ मैंने कहा कि वो तुम्हारे बालाजी हमारे सामने ही आ जाएंगे। सारे आ जाए। यही अभी है आप आज कि की स्पीच में गुरुदेव ने बताया ना, साफ बता दिया कि मैं कहाँ गया था, बद्रीनाथ गया था, फिर मथुरा गया, फिर मथुरा से मुझे द्वारिका भेजा गया। अरे गुरुदेव तो स्वयं भगवान है, वो तो उनकी लीलाएं हैं कि यहाँ गया वहां गया, कहीं नहीं गए, बेवकूफ बनाते हैं गुरुदेव भी। गुरुदेव, आप एक चीज नोटिस कीजिए, एक जगह गुरुदेव बोलते हैं कि मुझे तो ये आराधना करनी पड़ी क्योंकि मुझे मार्केस की दशा लगी, है ना। एक जगह आप स्पीच में सुनिए, एक जगह गुरुदेव कहते हैं ये तो दुनिया को दिखाने वाली बात है, मेरी शक्तियां तो मेरे जन्म से ही मेरे साथ थी। अच्छा। तो भ्रमित होने वाले लोग भ्रमित तो हो सकते हैं, लेकिन हम जैसों को गुरुदेव भ्रमित नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल। पागल बनाने का, बेवकूफ बनाने का तरीका है गुरुदेव का। गुरुदेव साक्षात स्वयं ईश्वर हैं, तो वो तो भाई कुछ भी बोले सब चलेगा। हाँ, सब सब सारा स्वीकार है। किसी का हैंड रेज है, आप बुला पीयूष त्रिपाठी जी लीजिए। ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई जी, स्वागत है आपका मंच पे। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। साधना जी के बात से हम इत्तेफाक रखते हैं। गुरुदेव सच में भगवान है, करने कराने वाले वही हैं। अभी मैं परसों की अनुभूति आपको बताती हूँ। मैं किचन में उसके वीडियो नहीं लगा गुरु भाई जी, पाऊंगी। कैमरा वैमरा आप लोग तो ऑन करते नहीं है। चलिए, साधना जी तो कभी नहीं करती। ये टाइप करती हूँ गुरु भाई मैं, लेकिन मैं किचन में वो भी खाना बना रही हूँ। अच्छा ये अच्छा टाइप अच्छा, होता है लेडीज ठीक का है। किचन के लिए। तो मैं अभी परसों की बात बताती हूँ। गुरुदेव ने मेरा कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिए। और थोड़ा तो नुकसान हुआ, लेकिन भारी नुकसान होने से बचा लिया गुरुदेव ने। उसके लिए हम गुरुदेव को इतना धन्यवाद किए। और जहाँ भी चाहते हैं गुरुदेव, जैसे चाहते हैं वैसे बुद्धि घुमा देते हैं। ये मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा गुरुदेव का। हम मुंबई से बोल रहे हैं, मुंबई में रहते हैं। तो यहाँ पे अभी 4 दिन 5 दिन से मेरे हस्बैंड गए हुए थे गाँव। हम हमारे 2 बच्चे यही थे। हालांकि हमारे बिल्डिंग के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाहर के लोगों का तो डर रहता ही है, चोर वगैरह का। तो हम जो है हमेशा सजग रहते हैं, लेकिन परसों के दिन क्या हुआ, मेरे से लापरवाही हो गई। हम स्कूल में अपने बेटे को छोड़ने, 7वीं क्लास में पढ़ता है। तो और एक बेटा 10th में है, तो वो सो रहा था। तो मैंने उसको बता के गई कि बेटा मैं जा रही हूँ, वो लगता है दरवाजा नहीं लगाया, सो गए। और गलती से कबर्ड खुला था। और मैं स्कूल गई, और मैं जब रोज स्कूल जाती हूँ छोड़ने, वहां से मैं, गार्डन है वहीं स्कूल के पास, तो वहां से मैं थोड़ा वॉक करके 10-15 मिनट तब आती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, छोड़ी और मैं गार्डन की तरफ रुकी,
उसके बाद मुझे लगा यहाँ नहीं जाती हूँ, यहाँ पास में सेंट्रल पार्क है, वहां भी जाती हूँ कभी कभी। मुझे लगा जाने के यहाँ नहीं जाती हूँ, मैं सेंट्रल पार्क में चली जाऊँ। तो हमारे दरवाजे से होके ही वो रास्ता जाता है। मैं दोबारा से फिर अपने दरवाजे के पास पहुंची और रूम मालिक जो है वो सबसे टॉप पे रहते हैं, उसके बाद एक किराएदार है सेकंड फ्लोर पे, तो हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो क्या हुआ गुरु भाई कि हम गलती से चाबी, बाहर की चाबी ले जाना भूल गए। हर किसी के पास एक एक चाबियां होती हैं, अच्छा। मतलब आते जाते गेट लगा के जाओ, आते समय अपना खोल के आओ। तो सीढ़ी की दरवाजे की हम अक्सर सुबह जब काम करने जाते हैं बच्चों को छोड़ने, तो चाबी लेके ही जाते हैं। अब 7 बजे का स्कूल था, 6:55 हो चुके थे। मैंने क्या किया कि जैसे ही मैं नीचे उतरी मुझे याद आया कि मैंने तो चाबी लिया ही नहीं, और बेटा सो रहा है तो भी दरवाजा कौन खोलेगा, मैं आऊंगी तो। फिर मैं ऐसे ही चली गई। 7 बजे बाद एंट्री नहीं होगा स्कूल में। तो वहां से जब मैं निकली तो मुझे लगा गार्डन चली जाऊं, घूम लो थोड़ा। तो फिर पता नहीं क्यों मन में आया, जाते जाते मैं रुक गई। मैं फिर रास्ता पकड़ी आ गई। मैं बोली चलो सेंट्रल पार्क में जाएंगे। फिर मैं अपने दरवाजे के पास पहुंची तो मैं बोली कि चाबी ले लेती हूँ, मैं बेटा सो रहा है, कौन आएगा तो चिल्लाएगा, फोन भी नहीं सुनाई देगा उसको। तो मैं आई, 2 सीढ़ी चढ़ी तो मेरा दरवाजा खुला मिला मुझे। तो मैं जो देखा तो बेटा मेरा कूलर लगा के दरवाजे के पास सोता है, रात को हम लोग लगाते हैं। तो मैं बोली कि तुमने फिर से कूलर लगा लिया और उठे नहीं अभी तक, दरवाजा खुला है। तब तक मुझे एक आदमी अंदर से निकलता हुआ मिला। मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया, अरे ये कौन है। और मैंने उसको बहुत जोर से रख लिया, कौन हो तुम, कौन हो, कहाँ से आए। इसको बोले तुमने बुलाया है, तुम्हारा दोस्त है। बोला नहीं मम्मी मैं तो सो रहा हूँ। तो वो अपने आप को बताने लगा कि मैं मतलब गूंगा हूँ, बोल नहीं रहा था। लेकिन मैंने उसको पूछताछ किया कौन हो, कहाँ से आए हो, उसने अपना नाम लेके बताया। लेकिन गुरु भाई मैंने उसका सारा चीज चेक किया, जेबा वगैरह चेक कराया, मुझे उसे उसमें से कहीं भी कुछ मिला नहीं। ऐसे 20-50-25 रुपया उसके पास था, मोबाइल नहीं था, कोई वॉलेट नहीं था। और एक न्यूज पेपर लिया था हमने, वही नहीं चेक किया उसका, जैसे न्यूज पेपर यहाँ चलता है वही नहीं चेक किया। और हमने अपना अलमारी, पता नहीं हम सुबह खोल के छोड़े थे बच्चे कपड़े के लिए या फिर उसने खोला, हमारा दिमाग नहीं चला। हमने देखा, आया अपना पर्स जो रेस्टोरेंट लेके आते जाते हैं, उसमें हमने 200-400 रुपए थे, वो हमने चेक किया, वो था। फिर हम अपने गहने वगैरह चेक किए कबर्ड खोल के, वो सब थे सेफ। और जो हम रनिंग में हमेशा पैसा रखते हैं, 1000-2000 कैश तो रखते नहीं है ज्यादा, तो वो हमने चेक किया, तो वो नहीं चेक किया हमने। मैं गलती से पता नहीं कैसे वो रह गया। फिर वो रोने लगा, तो भूखा था, बहुत भूखा था, वो इशारे कर रहा था। तो हमने उसको एक एप्पल का, सुबह सुबह तो कुछ है नहीं, एप्पल दिया उसको। फिर भी वो इशारे कर रहा था, बोले अभी पुलिस को बुलाऊं तेरे को दूं। तो पैर वैर करने लगा, हाथ जोड़ने लगा। हम अपने बिल्डिंग वाले को भी नहीं बुलाया, पता नहीं क्या हमको गुरुदेव ने ऐसा, मतलब एक बार तो गुरुदेव हमें 2 बार गार्डन जाने से रोक दिए। हम अपने घर पे नहीं आते, सब कुछ लेके चला जाता, सब कुछ ओपन ही था, बेटा सो ही रहा था। और दोबारा से हमने दिमाग में ये नहीं कहा किसी को बुला के दी गई या फिर उसका चेक किए हैं तो फिर हम अपनी चीजें चेक करें, ऐसा हमने चेक नहीं किया। तो वो सारी चीजें हमने देखा। फिर वो उसको मैंने छोड़ दिया, फाइनली छोड़ दिया। हमारी भाभी रहती है पास में, तो उनको मैंने बताया, तो बोली कि नहीं तुम्हें देना चाहिए था, इसमें लिखाना चाहिए, उन्होंने लिखाए तो नहीं। बोले फिर मेरे लिखा दो, 1000-2000 ही गया है तो लिखा दो, और लोगों के लिए हो जाएंगे सजग, ऐसी एरिया में है तो कहीं ना कहीं पकड़ा भी जा सकता है। बोले हाँ ये। तो फिर हम गए पुलिस के पास, तो पुलिस ने भी यही कहा कि पकड़ने के बाद आप लोग कैसे छोड़ दिए, तो अभी हम कहाँ ढूंढे। हम कहा हमारा तो नहीं मिलने वाला है सर, लेकिन अभी और किसी के यहाँ जाएंगे तो चोरी वोरी होगा तो उसके लिए लोग सजग रहेंगे, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर। बोले हाँ ये बात तो है कि और लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक है हम लिख लेते हैं, मिलेगा कोई तो हम आपको पहचान के लिए बुलाएंगे। ऐसा कहते उन्होंने हमें भेज दिया। तो मैंने ये देखा गुरु भाई कि गुरुदेव ने हमारे भारी नुकसान को तो बचा लिया बहुत ज्यादा, क्योंकि हम चले जाते टहलने तो फिर हम आधे घंटे में ही आते, और तब तक तो पता नहीं घर की सारी चीजें लेके हाँ, जाता हूँ। मतलब वो जस्ट आया ही था मेरे ख्याल से। हाँ, तो सभी, अब पता नहीं गुरुदेव ने हमारे दिमाग में क्या डाला, हम किसी को नहीं बुलाए, बाद में पछतावा करने लगे
कि क्या हो गया गुरुदेव, अगर इतना बचा दिए आप तो फिर हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आया कि थॉट हम इसे पकड़ा दिया, फिर उसके रोने धोने का इतना असर क्यों पड़ गया। हमने उसे चावल भी दिया आधा किलो, वो मतलब इतना इशारा कर रहा था कि हम बहुत भूखे हैं। केला उसने अपने वो दिखाया सर्टिफिकेट की गूंगा है ये, केला का सरकार का सर्टिफिकेट पे मोहर है, हम वहां से आए हैं, भूखे हैं, नाम भी बताया। मैं हमने उसका फोटो वगैरह ले लिया, उसके सर्टिफिकेट का ले लिया, बट उसे छोड़ दिया। तो फिर बाद में हम शाम तक इसी शौक में थे कि क्या हो जाता अगर हम नहीं आते टाइम पे, तो वो तो सारी चीजें लेके उसको टाइम मिल जाता और सब कुछ हाँ, लेके वो क्योंकि बच्चा तो सो रहा था। सो रहा था। उसका अभी एग्जाम 10th का चालू होने वाला है, तो सुबह अपना लेट से उठता है, पढ़ाई वढ़ाई करता है। तो हमने बार बार गुरुदेव को धन्यवाद किया, गुरुदेव आपने बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, 1000-2000 से कुछ नहीं होता है। वो गया, अगर हमने ये भी दिमाग लगाया गुरु भाई कि अगर हम उसमें उतना पैसा नहीं रखते तो वो आगे भी हाथ डालता, उतना शायद मिल गया तब तक हम मतलब स्कूल जाके आने में हमें 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लगता है जाके आने में, कहीं गुरु भाई रुकेंगे। वो दरवाजा खुला कैसे था? दरवाजा ऐसा खुला था गुरु भाई, बताया ना मैंने, ऐसे लगा के दरवाजा को, उसको बोली कि मैं जा रही हूँ, तो अभी वो उठ के बंद करना चाहिए था उसको, वो नींद अच्छा, में था, बच्चे ने बंद नहीं किया था दरवाजा? बंद नहीं किया। और नीचे का हाँ, बच्चे ने। चाबी ले जाना भूल गए, नीचे का अगर मेन गेट लॉक रहता तो भी अगर दरवाजा ऊपर खुला था तो कोई बात नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, सही बात। हमारे दिमाग में आया कि गुरुदेव ने इतना सबक सिखाने के लिए उतना हमको बिल्कुल दिया बिल्कुल, होता है, कभी कभी होता है। हमें लेकिन सबक सिखाने के लिए गुरुदेव भी कुछ न कुछ करते हैं, लीलाएं रचते हैं। मेरा ध्यान भी नहीं लगा, हम तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा इसी में लगे थे। फिर पुलिस स्टेशन गए, फिर उधर से टहलते हुए आए कि शायद वो दिख जाए। लोगों ने बताया कि नहीं, ये गूंगा होने का नाटक कर रहा था। बोले भाई फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, 15-16 साल से मुंबई में रह रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ, और फर्स्ट टाइम हुआ। और गुरुदेव नहीं होते तो शायद ही तो कुछ बचता। सच में सच में। फिर मैं शाम को जब ध्यान करने लगी तो यही चीज, मतलब दिन का वाकया हमारे 2-3 दिन से, हमारे परसों की बात है, हमारे जो है जहन में यही घूम रहा था, हमारा ध्यान में भी मन नहीं लगा था। लेकिन एकाएक हमारा ध्यान में मन लगा और अंदर से जैसे आवाज आई कि जो गया उसके लिए परेशान हो, जो बच गया उसके लिए नहीं खुश हो। हाँ, तो मैंने अपने बेटे से बताया, हम बोले ऐसे ही आज मुझे आवाज आई कि जो गया उसके लिए तो परेशान हो और जो बच गया उसके लिए खुश नहीं हो। रोंगटे खड़े हो गए कि अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये सोचा मैंने कि गुरुदेव ने बहुत जो है बचा लिया सब कुछ, नहीं तो वो गहने वगैरह लेके उतर जाता, मैं क्या करूं। हाँ हाँ, अगर आप नहीं आई होती समय से तो फिर कितना नुकसान होता। भाई, ऐसा मुझे मोड़े गुरुदेव, ऐसा मोड़े, मतलब 2 बार हम, 2 गार्डन है वहां पे, हम जाना चाहते थे। और अक्सर हम जब बच्चों को छोड़ने जाते हैं तभी चले ही जाते हैं कि दोबारा आने पड़ेगा, जाते हुए से टहल लेते हैं। और 2 बार हम मतलब ऐसे पैर बढ़ाने के बाद पीछे गए, नहीं गई। नहीं गए। हाँ, और सुबह का टाइम है, लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई देखता तो है नहीं किसके घर में क्या हो रहा है, लोग आ रहे हैं सही जा रहे हैं, बात, सब सही बात, सही बात। ड्यूटी है। हाँ, तो वैसे भी शहरों में कहाँ लोग एक दूसरे पर ध्यान देते हैं बहन जी। ये इतना बड़ा चीज मैंने देखा गुरुदेव का कि गुरुदेव अभी मेरी बुद्धि फेंक दी है, गुरुदेव उसको दिलाने नहीं दिए पुलिस में, या किसको बोला कि किसको भी बताएंगे तो उसको मार बहुत पड़ जाएगी। थोड़ा सा अपना स्वभाव भी ऐसे है ना, कितने भी लोग आते हैं खाने पीने के लिए, मांगते हैं, कुछ सही मांगते हैं, बात है। खाने नाम पे मांगते हैं तो दे ही देते हैं कि चलो ठीक है भूखा होगा, चलो चाहे झूठ ही बोल रहा हो। हम दयालु गुरुदेव के शिष्य ने तो दया भाव हमारे अंदर भी आ जाता है। और हमने उससे उसने इशारे भी किए कि पैसे नहीं चाहिए, मुझे खाने को चाहिए, तो और बिलीव हो गया कि शायद वो सच बोल रहा हो। बेटे बोली इसका जेबा वेबा चेक कर सब, तो उसने किया तो बोला कुछ भी नहीं है, बाहर निकला उसका ज्यादा सामान नहीं है। मुझे लगा अब वो कहाँ पे छुपा लिया पैसे, नहीं जान पाई। चोरों का ऐसे होता है कुछ टेक्निक। हाँ, और हमने तो बाहर बाहर से ही चेक किया उसका जो भी था, चोर बड़े शातिर होते हैं गुरु बहन जी, क्या कर। लेकिन जो है इतना अफसोस नहीं हुआ हमें कि आयशा के लिए हम इतना सजग हो गए कि हम अलमारी भी लॉक किए होते तभी भी चलता, हम नीचे का बंद करते या फिर ऊपर का जबरदस्ती जगा के बंद करवाते। ऐसा कुछ भी नहीं किए थे, गुरुदेव हमारी बोलते हैं ना कि मैं तो आपके साथ पल पल हूँ, मैं आपको छोड़ा कहाँ हूँ। हाँ, वो तो है।
तो अभी हम तो सीख लिए जीवन में कि कितना भी हम बिजी रहे, कुछ भी रहे, हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ नहीं सकते कि हाँ हम ऐसा करके अब दोबारा तो फिर हम नहीं जा सकते हैं अगर कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ हो तो। आगे से अब ये भूल नहीं करेंगी ना आप? नहीं, अगर वो भी बच जाता तो शायद हम लापरवाह हो जाते, लेकिन गलती तो नहीं कहूंगा मैं, भूल 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 आगे से है। भूल नहीं करेंगे। सुबह की हड़बड़ाहट है तो भूल हो गई, मैंने क्षमा भी मांगा, गुरुदेव से बहुत क्षमा मांगा कि प्रभु अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, हमारी गलती दोहराई न जाए प्रभु, हमारी बुद्धि को सलामत रखिएगा। क्या है ना गुरुबान जी, हम लोग बड़ा मेहनत से कमाते हैं ना। बाद में लोग जाने तो बोलने भी लगे, तेरी तुमने उसे खाने के लिए दे दिया, बोलते देखो पहला काम तो है भूखे को कुछ देना। हाँ, ये तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किसी के भी बनती है, कोई भूखा है तो उसको दे दो, बाद में वो कैसा सही है बात, वो सही बात, सही बात। तो हमने उसे दे दिया, उसका तो हमें तिल भर भी नहीं वो है, चलो हमने उसे चावल दिया, फ्रूट दिए। हाँ, वो चोरी कर दिया, वो उसका कर्म है, वो जाने। अगर पकड़ा गया तो ठीक, नहीं पकड़ाया तो फिर गुरुदेव की इच्छा से जो भी हुआ। नहीं, बहुत कुछ, सब कुछ बच गया ना। वो तो मेरे ख्याल से जस्ट वो आया ही था, आया, हाँ जस्ट ही आया ही था, था, तब तक आप आ गई। तब तक हम आ गए। हाँ, बड़े भाई हैं वो भी नहीं थे उस टाइम से, पास में रहते हैं, वो भाभी थी तो उन्होंने बताया, बोली रोक के रखने जाता हूँ, बोले इतना तो मेरा दिमाग ही नहीं चला कि उसको मैं पुलिस में दूं या कुछ भी, कहने के बाद भी मैं नहीं, मैंने उसका चेकअप किया तो लगा कि नहीं चलो कुछ भी। बाद में मेरा ध्यान गया कि इस पॉकेट में तो मेरे 2000 रुपए था, खर्च के लिए मैंने ऐसे रखा था, और कुछ पैसे रनिंग पर्स में था, लेके आती जाती हूँ। अच्छा, वो पैसे गायब थे, नहीं मिले? नहीं, वो नहीं, वो नहीं, बोले चलो गुरुदेव की इच्छा से, ज्यादा जाने से कब, इससे अच्छा है कम ही गया, सबक मिला। तो अंदर से आवाज ही आई ना ज्यादा कि उसके पीछे परेशान हो, जो रह बच गया उसके वही लिए नहीं। वही अगर बाई चांस आधा घंटा 1 घंटा आप लेट होती तो फिर क्या होता? हाँ, 15-20 मिनट में रहते तो फिर खुला तो था ही सब कुछ, वो लेके ऊपर जाता, कौन ले गया वो भी हमें पता भी नहीं चलता, पता जब ही नहीं कभी चलता, पता ही नहीं चलता। पता भी नहीं चलता कौन ले गया। हाँ, मैं दरवाजा तो अपने बंद नहीं था, कौन आया कौन गया पता ही नहीं चलता। कैसे पता चलता। हाँ, तो ये चीज मैंने देखा कि गुरुदेव ने जो है बहुत कृपा करी, हम पे सभी पे करते हैं, और बस ऐसे ही करते हैं। गुरुदेव बहुत दयालु है गुरुबहन, हमारा हमेशा ख्याल रखते हैं, हमेशा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर वक्त हम तो उनको उस दिन से आज तक जो है दोनों टाइम ध्यान के टाइम सुबह पूजा करते हैं उनकी, सब हर वक्त मैं उनको धन्यवाद करती हूँ इस चीज के लिए। गुरुदेव आप नहीं होते तो क्या होता, सही आप बात नहीं, है, नहीं होते तो क्या होता। आप मतलब चौकीदार की तरह हमारी हमारी चीजों को बचाए, मेहनत की कमाई को बचाए। चला जाता तो हम करते ही, क्या बहुत रिपोर्ट ही लिखवाते तो क्या हो जाता, कुछ नहीं मिलने वाला था, पता है मुझे, लेकिन गुरुदेव ने ऐसी चौकसी की गया था, पता नहीं क्या गुरुदेव ने दिमाग में डाल दिए कि नहीं हम उसको आगे नहीं बढ़ाए, किसी को नहीं बताए। वो भाव हमारे अंदर भी आ जाता है ना, दया वाला भाव हमारे अंदर भी आ जाता है बहन। हाँ, लोग कहने लगे कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, अगल बगल के पड़ोसी ऐसा नहीं करना चाहिए था, बताना चाहिए था, पुलिस में देना चाहिए था, मारना चाहिए था। बोले अभी इतना तो किसको भी त्रास तो नहीं दिया है, अभी वो रो रहा था, पैर पकड़ रहा था तो मैं आ गया, जान मुझे लगा वो कुछ लिया वही नहीं है, वही जहाँ आया, लेकिन जो इतना बचाया उसके लिए। चलिए, आपका गुरुदेव ने सब कुछ बचा दिया, जो हुआ वही। अब जो बोल रही है ना कि मतलब मेरा जो गया उसका उसके लिए पछता रही थी, लेकिन गुरुदेव बोले कि जो बच गया उसका पछतावा नहीं है, हाँ, उसके लिए खुश नहीं हूँ, उसके लिए खुश नहीं हो। जो चला गया उसके लिए परेशान। जो चला गया हो उसके लिए परेशान हो, लेकिन जो बच गया उसके लिए तो खुश नहीं हो। हाँ, खुशी तो होनी मुझे चाहिए। लगा बात तो एकदम सही है, एकदम सटीक है। यहाँ भाई जो बच गया उसके लिए, तभी चला जाता तो क्या करती, पछतावा ही तो लेके घूमती। तो सही बात। बोले गुरुदेव अभी ऐसी गलती नहीं होगी, क्षमा कर दीजिए, मैंने क्षमा भी मांगा गुरुदेव से। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता गुरुदेव से ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा, बस यही है। गुरुदेव तो बहुत दयालु है गुरुबहन।
वो तो हाँ। भाव के भूखे है ना, दयालु तो है, तो बहुत भाव के दयालु। भूखे। हाँ, मेरा बेटा उस दिन वो कौन से विक्की भाई थे, उनसे सब कुछ पूछ रहा था, उसको जो है डाउट रहता है कुछ कुछ। तो मैं उस दिन उसको बोली कि देखा, गुरुदेव का चमत्कार यही है, कुछ वहाँ कहीं पढ़ने नहीं जाना है, लिखने नहीं जाना है, यही चमत्कार है जो देखने को मिलता है। हाँ, जी और बिल्कुल, जगह देखने को नहीं मिली। अब इसके लिए तुम कौन से बुक में ढूंढोगे कि कहाँ लिखा रहेगा ऐसा कुछ, सही बात है। ऐसे कहाँ ये सारा, मिलेगा? ये हाँ, किसी बोले भी किताब में नहीं मिलेगा, ये सारी कृपा। मैं बोली ये सब ऐसे उनके भाव हैं जो गुरुदेव जो है समझ लेते हैं और कर देते हैं जो भी उन्हें करना हो। उसे नहीं पकड़वाना होगा इसलिए गुरुदेव ने नहीं पकड़वाया, नहीं तो वो भी गुरुदेव के लिए कोई आसान बात थी, कोई मुश्किल नहीं था। उस दिन उसने कहा कि हाँ मम्मा, ये तो मैं मान लूंगा कि आपके गुरुदेव ने आपको गार्डन जाने से रोका, तभी आज सब कुछ बचा, नहीं तो बचता जी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल ये बिल्कुल। तो मैं चमत्कार मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुदेव को। बस यही है गुरु भाई, बाकी तो ऐसे गुरुदेव की, चल रहा है। गुरुदेव को हम जितना मतलब धन्यवाद दे उतना कम है गुरुआ। उतना कम है, उतना कम है। ये समझ लीजिए कि मैं दोनों टाइम दिया बत्ती करती हूँ, तब गुरुदेव को मतलब धन्यवाद हमेशा मन में भी चलता है कि गुरुदेव भी क्या हो जाता। दो दिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी कि ऐसा हो जाता तब, लेकिन फिर मन में आता गुरुदेव की ऐसा होने नहीं देते। और हमें अभी आज कुछ अच्छा लग रहा है, कल के समय भी नहीं जुड़ पाए थे, परसों भी। तो आज मुझे अच्छा लग रहा था, मैं बोली आज मैं शेयर करती हूँ अपनी बातें। गुरुदेव की तस्वीर के सामने कभी कभी क्या होता है गुरु भाई, गुरुबहन जी, मेरा ऐसा भाव होता है, कभी उनकी तस्वीर के सामने खड़ा होकर के रोता हूँ कि गुरुदेव आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। जी बिल्कुल, यही सेम वर्ड था, हमारा भी सेम था। गुरुदेव आप नहीं होते तो आज क्या हो जाता, हम क्या करते। मैंने गुरुदेव इनको अगर आप बताया नहीं होते तो मेरा क्या होता, क्या मेरा होता। तो सच में राम नाम सत्य हो गया होता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपकी बातें सुन के तो फिर और भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बात तो बिल्कुल सही है आपकी। और कभी आप कभी अगर ऐसा कोई भजन भजन सुनता हूँ और भजन का भाव ऐसा होता है कि उनके सामने जाकर खूब रोता हूँ और मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने भी खूब रोया गुरु भाई, बहुत रोया उस दिन। गुरुदेव को धन्यवाद करके भी, बचाने के लिए भी, अपनी मूर्खता पे भी, गुरुदेव हमारी बुद्धि को क्या क्यों ऐसे कुंठित कर दिए, क्यों ऐसे। हम तो बहुत सजग रहते हैं, सफर में भी, हर जगह, मार्केट में भी। तो जी जी इसके पीछे आपका ही कुछ ना कुछ रहा होगा मत, कि आप मुझे सीख लेना चाहते होंगे। शायद वो भी मिल जाता तो हम फिर लापरवाह हो जाते, या जी फिर बिल्कुल। तमाम तरह की बातें दिमाग में आ रही थी, लेकिन रोए जा रहे थे गुरुदेव से, बोले जा रहे थे गुरुदेव आप नहीं होते तो क्या हो जाता, आप क्या नहीं होता, होते तो हम। हस्बैंड को भी फोन करके बोला कि आज ऐसा हो जाता, अगर गुरुदेव नहीं होते तो क्या होता। बोले चलो गुरुदेव ने बचा तो लिया, गुरुदेव अगर तो हाँ ओमनी बचा प्रेजेंट है ना, कहीं भी कभी भी, ऐसा, कभी भी मतलब कभी गुरु भी। भाई ऐसा चमत्कार हम जो है, हम आगे निकल आए, फिर बोली अरे मुझे तो गार्डन में जाना था, मैं उधर नहीं गई, चलो अच्छा मैं सेंट्रल पार्क में चले जाऊंगी। वहां आने के बाद दरवाजे से मैं जा रही, तो मैं बोली अच्छा चाबी मैं ले लेती हूँ, फिर जाती हूँ, नहीं तो वो सो रहा है, उसको कितनी बार बुलाएंगे। हाँ, चाबी तो लेने के लिए आई थी अब। चाबी लेने के लिए आई, मेन गेट का, यही दरवाजे के पास हमेशा टांग के रखती हूँ, तो फिर दरवाजे पे जाते जाते कोई भी कहीं जा रहा है तो चाबी सुबह सुबह लेके जाओ, और आप कभी चाबी भी लेने के लिए घर नहीं से है। निकलती है तो दरवाजा बंद करके निकलती हैं। और हम समझ लीजिए कि हम गुरुदेव के बारे में अपने बेटे को से, उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है, तो रोज स्कूल कभी कभी नागा कर देता है, कभी उसको हम बोलते ही जा रहे थे कि बीच बीच में गुरुदेव का नाम जप लिया करो, मंत्र उनको याद कर लिया करो, तुमको कोई तकलीफ हो तो। और जो है फ्री टाइम में थोड़ा 2-4 बार 10 बार ही मंत्र जप लिया करो, तो जब बोलता है हाँ मम्मा जपता हूँ। मैं उसको ऐसे समझाते हुए ही रोज स्कूल जाती हूँ, और लौटते समय फिर मैं नाम जब चलता है, जब तक मैं टहलती रहती हूँ वो चलता ही रहता है। हाँ, तो गुरुदेव अभी ने गुरुदेव गुरुदेव ने एक छोटी सी लीला रची है ना आपके साथ, जी इसको ऐसा करवाता हूँ आज और इसको जीवन भर याद रहेगा। जीवन भर याद रहेगा, बात तो एकदम सही है कि जीवन भर याद रहेगा। मतलब गुरुदेव कारण क्या है कि मतलब आप जब भी घर से निकलती हैं, 3-4 चाबियां हैं आप लोगों के पास, आप अपनी हम्म, चाबी लेकर निकलती हैं, बच्चा अपना लेकर, जो भी परिवार में जितने सदस्य अपने अपने। हम्म, आप उस दिन क्यों नहीं लेकर निकली? क्यों नहीं लेके निकले।
क्यों नहीं? नहीं, मैं जैसे ही नीचे उतरी, घड़ी देखा, मैं अरे चाबी नहीं ली हूँ, मोबाइल देखा तो अरे सिर्फ खेती पाया हो गया, 5 मिनट में तो गेट बंद हो जाएगा, जल्दी चलो। आप और नीचे जल्दी आने के जल्दी बाद भी आपके मन में आता, फिर भी नहीं जाती है चाबी लेने? फिर भी नहीं गई। मैं बोली जाके आती हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं था। बोले जाके आने में 5 मिनट तो लगेगा ही। हाँ। लेकिन गुरुदेव नहीं होते तो क्या होता, यही सोच सोच के बार बार मन में मैं बहुत रोई। और बहुत मतलब अफसोस भी हुआ कि अगर आज गुरुदेव नहीं होते तो क्या होता, हम क्या करते। इस महंगाई में जो चीज बाहर से नहीं आते हैं, घर की भी चीजें चली जाती तो हम क्या करते। हाँ, तो कुर्बान जी, आप बने गुरुदेव रहे, ने- आप बने रहे मंच पे। विनोद पुरोहित जी ने हैंड रेज किया है, शायद इसी जी, जी। संदर्भ में कुछ वो भी कहना चाहते हैं। आपका स्वागत है विनोद गुरुभाई जी। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। ठीक है गुरु भाई, बस यही बात पूछनी थी कि मेरा शुरू का थोड़ा सा मिस हो गया था। तो आप जो भूल शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या इन गुरु बहन से कोई गलती हो गई थी, साधना में कोई भूल हो गई थी क्या, जिसका ये फल मिला? नहीं 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 नहीं, इनके साथ है। नहीं, गुरुभाई जी, आप बता साधना में दीजिए, कोई साधना संक्षेप में में बता कोई दीजिए। भूल नहीं हुई थी गुरु भाई। जय गुरुदेव आपको। साधना में कोई भूल नहीं हुई थी। बस हम सुबह सुबह स्कूल गए थे, मार्केट स्कूल गए थे और बच्चे को लेके छोड़ने, और हम चाबी लेके जाना भूल गए थे मेन गेट की, और दरवाजा भी खुला था और अलमारी भी खुली ही थी, क्योंकि सुबह सुबह इतना हड़बड़ी रहती है कि लॉक नहीं कर पाए। तो उस दिन हमारे घर पे चोरी हो गई छोटी सी। तो वही बता रहे हैं कि बहुत कुछ जाने से अच्छा है थोड़ा ही गया। तो ये थोड़ा गुरुदेव ने गया और हमारे बच गया सब कुछ। बच गया। तो वही वही ये भूल भूल वाली बात, सुधारने, इतनी भूल हुई है वही बस। भूल है कि हमारी भूल सुधारने का मौका दिए हैं गुरुदेव। अभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए, और अगर हम भूलते हैं तो फिर ये हमारी बदनसीबी होगी। गुरुदेव जो है सब कुछ बचा लिए हैं। बहुत धन्यवाद गुरुदेव को। यही, और कोई भूल नहीं। और कोई भूल नहीं मतलब है। गुरुदेव की तारीफ ही हो रही है कि मतलब गुरुदेव ने सब कुछ बचा दिया। थोड़ा सा नुकसान जी के बाद सब कुछ बचाया है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि जो बीत गया सो बीत गया, भूल जाइए, आगे नहीं होगा। हाँ, तो मैं 2 दिन तक मतलब 2 बार मैं ध्यान में बैठती थी, यही इंसिडेंट चलता तो बड़ी मुश्किल से ध्यान लगता कि चंद पैसों के लिए जो है ध्यान नहीं लग रहा है, क्या हो गया। लेकिन चंद पैसों की बात नहीं थी गुरु भाई, उसके पीछे का जो बच गया, अगर वो नहीं बचता, उसका ये उसके फ्रस्ट्रेशन था, पीछे का उसका डर राज था। यही है ना। हाँ, तो अब वो मुझे आप डर ओवर सिखा रहा कॉन्फिडेंस हो था, गई नहीं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तो जाकर आ जाऊंगी। जाके आ जाऊंगी। और उसके बाद फिर शायद इसीलिए मैं जाके आ जाऊंगी, इसीलिए गुरुदेव ने जो है, हम टहलने जाते भूल से तो हमको फिर वापस खींच लिए। 2 जी बार बिल्कुल। हम जाने वाले थे, नहीं गए। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार देखा हमने गुरुदेव का। तो वो बहुत भी आप दयालु है घर नहीं गुरुदेव। आई ना, आप ये इसके लिए आई कि चाबी ले लेती हूँ, चाबी लेकर चलती हूँ, हाँ, चाबी अभी ऊपर से जाके मैं चाबी लेके आती हूँ, फिर जाती हूँ। फिर हाँ, जाती हूँ। तो उतने में ही सब सारा कुछ गुरुदेव गुरुदेव ने दिखा दिया कि आपके घर में एक मेहमान आपका स्वागत कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। सब कुछ गुरुदेव ने 10-15 मिनट में कर दिया। और पहले तो बहुत गुस्सा आया, फिर गुरुदेव को पहले धन्यवाद किया, उसके ऊपर गुस्सा आया, फिर अपने ऊपर आया कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया उसका। फिर मैंने कहा जब उसका मैंने सब चेक ही कर लिया, तो कभी इनर में डाल लिया होगा, उतना तो कोई नहीं चेक कर सकता है। हाँ, किसी को बुलाते, लोग मारते पीटते तो शायद वो उगलता कि हाँ मैंने ये लिया है। जी लेकिन बिल्कुल। उसको भी शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी, कुछ जरूरत बहुत ज्यादा रहा होगा, इसलिए गुरुदेव ने नहीं पकड़वाया, वो लेके गया उतना पैसा। हाँ हाँ, हाँ, छुड़वा दिया। वो भी हो सकता है। हाँ, नहीं तो हम उसको अगर पकड़वा देते, कोई मजबूरी में ही चोरी करता होगा, ऐसे अंबानी बनने के लिए तो कोई चोरी नहीं करेगा ना। जी तो बिल्कुल। इसके लिए हाँ, अभी गुरुदेव सब अच्छा किए हैं, आगे भी चलता रहेगा अच्छा। बस नहीं, आराधना यही है। तो हमारा तो यही कहना कि जब तक के सांस है तब तक आराधना। जी बिल्कुल। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि किसी को अनुभूतियाँ होती हैं, नहीं होती हैं। हमें भी पहले बहुत होती थी। अ, आज्ञा चक्र पे दिखते थे अलग-अलग प्रकाश, कभी कोई बहुत ज़्यादा, अभी भी दिखते हैं कभी-कभी। अच्छे से गहरी ध्यान लगती है तो दिखते हैं कि कोई आ रहा है, जा रहा है, काले कलर का शैडो टाइप का दिखता है, पूरा अच्छे से चित्र नहीं दिखता कि कौन है। आना-जाना लोगों का चालू है, जैसे बहुत ज़्यादा भगदड़ मची है कहीं पे, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है। हमने ये मंच पे पहले भी रखा था।
अभी भी मुझे पहले रोज आते थे ऐसे चीजें, शाम के टाइम तो रोज आते थे कि ये क्या है, लेकिन अभी भी मुझे कभी कभी आते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो गुरुदेव की इच्छा, जैसे जब भी जो दिखाना होगा दिखाएंगे, जो समझाना होगा समझा देंगे। तो मैं यहाँ बिल्कुल। सुनती भी रहती हूँ, अक्सर तो अपनी बातें सुनने को मिल जाती है। यहाँ पे जो भी मन में है किसी गुरु भाई बहन के मुंह से हो जाता है कि हाँ ये चीज मेरे भी मन में था, तो कोई और भी बोल देते हैं तो उसका उत्तर मिल जाता है। तो अभी किसी को अनुभूतियां होती हैं नहीं होती हैं ये नहीं देखना है, बस गुरुदेव के रास्ते में चलते रहना है। हमारा काम है नाम जपना, ध्यान करना, बस। बस बस मैं यही अपने बेटे को बोलती हूँ, उसका स्वास्थ्य तो नहीं ठीक रहता है छोटे वाले का, तो मैंने उसको कहा है कि जो बस नाम जप करो और ध्यान करो, बस और कुछ मत करो। बाकी कुछ नहीं, गुरुदेव और कुछ जानता है, करना ही नहीं है इसमें, करना ही नहीं है। हमने और समझ कुछ करना ही नहीं लीजिए है। गुरुदेव बोलते हैं कि नाम जपो, ध्यान करो, बाकी आपकी छुट्टी। छुट्टी, बाकी छुट्टी। हमें भी आपका बहुत ध्यान ज्यादा, लगता है नहीं लगता है छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, लगना जी होगा नहीं लगना पहले होगा ऐसा सब ही कुछ मैं होता था, लगवा दूंगा, करवा नहीं दूंगा। लगता था, नहीं लगता था। फिर हमने इसी मंच पे सीखा कि गुरु ध्यान लगता है नहीं लगता है वो नहीं देखना है, गुरु जो है लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे तुम्हारा सिर्फ करने की ड्यूटी है। तो फिर बिल्कुल। समझ में आया कि हाँ देखिए गुरु भाई, ये मंच पे जुड़ने के बाद लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, जो डाउट्स रहते हैं कि हाँ ये मेरा नहीं हो रहा है उनका हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जितना भी गुरुदेव दे रहे हैं, जितना करा रहे हैं, सबके प्रारब्ध के हिसाब से सबको मिल रहा है, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या परेशान नहीं होना गुरुभान चाहिए। जी, गुरुदेव बोलते हैं ना कि इसमें जितना हम सरल होंगे, जी सरल का मतलब क्या होता है? इनोसेंट। अंग्रेजी में हिंदी में सरल बोलते हम्म, हैं और अंग्रेजी में इनोसेंट। हम्म, हमारे अंदर ऐसा कोई दूसरा भाव नहीं होना चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए, समर्पण। हम्म। एक कहानी है इसके पीछे, सरल के पीछे, लेकिन समय नहीं है। अगर समय होता तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता। कल बताइएगा गुरु भाई, जरूर। जी बिल्कुल बताऊंगा। हम सरल नहीं, हम जो भी साधक सरल है उसको तुरंत अनुभूतियां होती हैं। जी और जो गुरुदेव बोलते हैं ना कि आप अपने मन में ये ना सोचो कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, फला हूँ फला हूँ, आप वो सब हाँ भूल हाँ, जाओ। एकदम एक भाव से आइए, सब भाव से आइए, एक भाव से आइए। गुरुदेव हाँ बार बार अफलातून राजा लोग, जनक का उदाहरण इसीलिए देते हैं कि तू राजा है, तुझे तत्व हाँ ज्ञान प्राप्त करना है तो राजा का अहंकार छोड़ना पड़ेगा। हाँ संत बनना पड़ेगा। तो हमें बहुत सरल बनना होगा, सरल बनना होगा। इसके पीछे एक कहानी है, वो भी गुरु और शिष्य की ही कहानी है। जी तो किसी प्रवचन में मैंने सुना था, वो कोई स्वामी जी ने सुनाया था कि ऐसे ऐसे गुरु थे, उनका एक भोला भाला शिष्य था, शिष्य को भगवान मिल गए, गुरु को मिले नहीं। तो कहानी में कभी समय आएगा तो जरूर सुनाऊंगा। यही गुरुदेव के किसी उसमें था, पत्रिका में मैंने भी पढ़ा था। तो शिष्य के वजह से गुरु को भगवान के दर्शन हुए थे। जी हाँ बिल्कुल, और वही। शिष्य जो है, गुरु जो है शिष्य का पैर पकड़ लिया कि मुझे भी दिखाओ। मैंने यहीं पे पढ़ा था, इसी मंच पे कोई शेयर किए थे कोई गुरु भाई, तो पत्रिका में, तो उसी में मैंने पढ़ा था और मैंने बच्चों को भी सुनाया था। बहुत ही मोटिवेशन कहानी था कि देखो ऐसा होता है। आप मुझे अगर गुरुदेव, आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दें तो मैं वो शायद वो रिकॉर्डेड है, मैं भेज दूंगा, उसको सुन लीजिएगा। हाँ जी सर, ले लीजिए गुरु भाई। हैं? 9082 एक 9082। ठीक है भाई साहब, थोड़ा रिकॉर्डिंग में है ये, आप जी जी सेपरेट ले लीजिएगा इनसे। जी, ले लूंगा ले लूंगा। गुरुभान जी अब इसको हम खत्म करते हैं अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, प्रोग्राम को। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते समय हो गया, उसके बाद आप बनी रहिएगा, मैं वो भेज दूंगा। जी जय गुरुदेव। बिल्कुल। जय गुरुदेव। मैं हिंगू जी गुरुभाई से अनुरोध रहेगा कि आप कार्यक्रम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव।